काली सी चीज आ रही दरख्त के अंदर। ये वही है सज्जाद भाई, ये वही है। देखें सज्जाद, ये जा सकती दरख्त के अंदर दरख्त गायब के हो अंदर। गई। दरख्त के अंदर गई। रिकॉर्ड हुआ ही जी जी हुई हुआ है, है। हुई है भाई। गायब हो गया है, ये दरख्त के अंदर गायब हो गया दरख्त के है। अंदर गायब हो गया। मैंने तो बड़ी से छोटी होते हुए देखी है चीज ना। मैंने खुद देखा दरख्त के अंदर गायब हो गया। कामरान जी जी सज्जाद भाई, भाई सज्जाद शज्जे बस में- अभी सज्जाद भाई अभी क्या करोगे आगे जाके भाई। इस दरख्त के अंदर गायब हो जी जी इसी के अंदर। यार, क्या दरख्तों में से निकलती दरख्तों में गायब हो जाती है यार। भाई मेरे ये देख पीछे कोई चल रहा है हमारे, देखे किधर? यहाँ सीरत भाई के। ये देखो, इधर देखो जी यहाँ, इसमें मैंने गायब होते हुए देखा उसको। यार कुछ भी नहीं है सज्जाद, इस वक्त हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे खुदा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है। और शज्जे पे तो ये कैसे यार दरख्तों में से निकलना, दरख्तों में गायब हो गायब जाना। होना। सुना था यार, ये अपनी आंखों से देखा। मैंने भी अपनी मैंने अपनी आंखों से देखा, दरख्त में गायब हो गया। वही आवाज सज्जाद भाई बैठती बस है, अभी सज्जाद चलें भाई। अलग से आवाज ही नहीं चलें सज्जाद भाई अभी बस बहुत हुआ, यकीन करें निकल। ओए, गायब हो गया। वही आवाज सज्जाद भाई बैठती है, बस अभी सज्जाद चलें भाई। अलग से आवाज ही नहीं चलें सज्जाद भाई अभी बस बहुत हुआ, यकीन करें निकल। ओए, काली सी चीज आ रही दरख्त के अंदर। ये वही है सज्जाद भाई, ये वही है। देखें सज्जाद, ये कैसे जा सकती? सारी दरख्त के अंदर गायब दरख्त हो के गई। अंदर। दरख्त के अंदर गई। रिकॉर्ड हुआ ही जी जी हुई हुआ है, है। हुई है भाई। जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह का। कोडू जिन जी, बोना जिन। और मज़ा इस बात का कि जो हमें ख्याल आ रहा था ना उन दरख्तों को देखकर, शाम को ही 6, 8, 10, 12 दरख्तों को जो कटा हुआ देखकर ख्याल आ रहा था ना, उसी से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो जो वहाँ पर चौकीदार भाई, जो ऑन ड्यूटी भाई, उन्होंने यहाँ पर इस मखलूक को देखा उस खुश्क दरख्त के साथ। हमने वहाँ नहीं देखा उसको फर्स्ट टाइम, हमने यहाँ देखा जो सबसे पुराना कटा हुआ दरख्त था। हाँ, जो सबसे चौड़ा था। और ये भी हम नहीं देख पाते। मैं आपको बताता हूँ कि हमने देखा किस तरह है इसको ना, हमारा ख्याल कैसे गया इस तरफ। अब आप नोट कीजिए तो जेट ब्लैक, अंधेरे में भी एक स्याह चीज, ये सब अंधेरा है, ठीक। और आप इसको देख लें, बाकी आप डार्क को देख लें, वो नहीं देखे आप, दिख रहे जी हैं इतना स्याह नहीं दिखेंगे आपको। ये कुछ ज्यादा ही जिसे कहते हैं ना स्याह शदीद। अब आप नोट कीजिएगा, ये सर साया कहाँ है। और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आप ना हाँ, ये प्रोपोर्शंस कैसे हैं? ये आप ये टांग देख रहे हैं कितनी लंबी है, हाँ। ठीक है। ये देखें कहाँ गई।
इतने मोटे पैर हैं इसके, खुदा की बना, मैं कहता ये हूँ हमारे सामने था। इतने मोटे पैर। यार। उस वक्त हम थ्रेशोल्ड नहीं कर सके थे, हमें बस कोई काली चीज जाती हुई ना छोटे कद की, और वो मजीद छोटी हो रही थी जो हमने वहां देखा था। ये हमारे हक में बेहतर नहीं है कि हम नहीं देख सकते इतना यार, वहां तो मतलब होश और आवाज ही उड़ जाते यार ये चीज। अब आप ये देखें कि कहने को ये इतना मोटा पैर है, ठीक है, हाँ और अगला लम्हे देखें कहाँ गया, एक लम्हे में चेक कर लें आप, ठीक, आगे देखिएगा। तो अब यहां आपको इस पांव से लग रहा होगा कि बहुत लंबा कद है। इसकी जो बॉडी थी ना, वो हर फ्रेम में कम ज्यादा हो रही थी। एक तो इंसान की बॉडी होती है ना, वो एक जैसी रहती है। हर मूवमेंट पे ना इसका कभी पाँव चौड़ा हो जाता, कभी सीना पतला, कभी सर बड़ा, कभी सीना छोटा, ऐसे होता जैसे ना ये चीज यूं यूं होके जा रही हो, मतलब बढ़ रही हो और कम हो रही हो हर स्टेप पे। आप नोट कीजिएगा, मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब अगला पाँव देखें कितना चौड़ा हो गया, ठीक, और ये कद छोटा होना शुरू हुआ इसके अंधेरे में, यहाँ हार्ट छोटी होना शुरू हुई। ये देखिए यहाँ कद काफी छोटा हो गया, और यहाँ पर ये जंप मारी है इसने, कहते ना फुदकना, यहाँ पर ये फुदका है लास्ट टाइम। ये देखें, ये जैसे बहुत पहले हमारे पास बिगफुट की फुटेज आई थी ना यूएसए से और हमारे जियारत एरिया से, ये छोटा कद है, वो बहुत बड़ा कद था। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं ये बताऊंगा आपको कि मैंने देखा कैसे इसको, तो वो देखा इस तरह। आपने आवाज सुनी मेरी, मैंने क्या कहा, जानवर भौंक रहे हैं। मैं इसीलिए ज्यादा ध्यान देता हूँ जानवरों पे, ये आपको अलर्ट कर देते हैं। देखिए यार, ये बहुत बड़ी अल्लाह के एहसानों में से एक एहसान है कि उन्होंने खुद बता दिया कि भाई जानवर जो हैं वो इस मखलूक को देखकर भौंकते और हाँकते हैं, खासकर रात में। हमें काफ़ी वक्त गुजर गया था वहाँ पर, नहीं भौंके थे इतना जानवर, सही, अचानक कैसे भौंकना शुरू हो गए। हाँ, किसको देख रहे थे? उधर इतनी आबादी, इतना ऐसा नहीं था कि लोग आ रहे हों जा रहे हों, ऐसा कुछ भी नहीं। अचानक जो ये भौंकना शुरू हुए ना, तो मैंने आप लोगों से कंफर्म किया कि ये क्या चीज़ जो है, ये यहाँ पर मुझे लगा कोई टहनी है, कोई शाख है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी अलर्ट थी जिसे कहते हैं कोई तस्वीर हो जैसे। और फिर जब जानवर रोना शुरू हुए हैं, मैं डर गया था वहां। मैं आपको सुनाता हूँ। ये बंदर बैठा हुआ है, क्या चीज़ है भाई? जानवर भौंक रहे हैं। कौन? ये सुनना जानवरों की आवाज़ है पीछे। सिर्फ पहले कहाँ थे? नहीं, उधर तो हमें बहुत कम आवाज़ें वैसी आई हैं जैसे कोई औरत बच्चे की, ये आवाज़ नहीं थी। ये क्या चीज़ है भाई? जानवर भौंक रहे हैं। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कौन? लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अज़ीम। कौन है? वो तो ऐसा था, हमें यार ग्राउंड में से लग रहा था कि यार क्या बोलूँ मैं, तो बबी। मैं आपको आगे सुनाता हूँ कि जब ये मखलूक ये चली गई है ना उस तरफ, वहां उसके जब हम पीछे गए हैं, आवाजें सुनिएगा। नहीं, ये जो रोना है ना सरदार, ये मैंने कल वीडियो देखी है कि ये तुर्की में एक हैप हुआ है, उसमें ज़लज़ला आने से पहले वो बंद मतलब हम कोई कुत्ता मोहल्ले में से ना से आफत आने से पहले रो रहा है, तो ये आफत थी उसे लाके। अब ना बड़े अल्लाह पाक ने यार जानवरों को सलाहियतों से नवाजा है। नाइट विजन कैमरा हमने सांप से लिया, वो देख लेता है ना, नाइट विजन उसकी आंख में होता है, ठीक। और भी रात में जो जानवर देख लेते हैं उनकी आंखों में कुदरती इंफ्रारेड नाइट विजन दिया हुआ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ना एक उनके फिश टैंक है, एक मछली रखी हुई है, शार्क की नस्ल। अब क्योंकि टोक्यो जापान में बहुत ज्यादा आते हैं ये अर्थक्वेक कहने ज़्यादा आते हैं जी,
तो वहां पर अक्सर लोगों ने घरों में रखी होती हैं। ये क्या करती है, जलजिला आने से पहले फड़कना शुरू कर देती है पानी के अंदर। तो ये इनके भाई वहां काम करते हैं, औरंगजेब भाई हमारे, वो दिखा रहे हैं मुझे कि सजाद ये देखो, खुदा ना खास्ता कभी अगर जलजिला कुछ है ना, ये पहले ही बता दे। हमने बहुत देखा है जी कि परिंदे जो है ना, हाँ, पहले ही उड़ जाते हैं, बिहेवियर स्ट्रेंज हो जाता है। ये जो सेंस है ना, जानवर देख लेते हैं, भौंक देते हैं, गधा हाँक देता है। यहाँ पर गधा भी हाँका था रात में, और कुत्ते भी भौंके थे। नहीं, ये कुत्ता जो ये भौंक नहीं रहा, ये अलमिया रो रहा है। जब फिर लगाए आवाज, ये अलग आवाज है सज्जाद। मैं वो कह रहा हूँ कि ऐसे पे ना, हाँ, यार ऐसे तो नहीं कहा जाता ना कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। हाँ, सर मतलब हमारे देखने से पहले उन्होंने देख के हमें बता दिया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक मदद होती है हमारे साथ, और मैं इसीलिए ज्यादा ध्यान देता हूँ इस तरफ, क्योंकि इस पे क्या सबूत चाहिए आपको? आप सुन नहीं रहे हैं क्या? पहले कहाँ थे? टाइमिंग तो चेक किया कीजिए यार। इस माहौल की जब ये दिखा है, मेरा उस साइड था लेफ्ट में, सामने ध्यान नहीं दिया, आपने फोकस करवाया। हैबत इसकी हैबत से ना मेरे मुंह से अल्फाज गुमसुम नहीं होते। आपका जुमला याद है, ये कह रहे थे कि यार मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कुछ बोला है लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली, और जमीन ने पैर पकड़ लिए थे। अल्लाह, मैं पता है अंधेरे में आप लोग जब आगे चले गए ना, मैं बहुत पीछे था, फिर मुझे लगा कि पीछे से भी कुछ है मेरे पीछे, मैं भी भागूं। यकीन कर सर, आप ये देखें ना, मुझे बताएं कि साया किधर है? साया नहीं है यार, लेकिन मैं यही सोच रहा था सज्जाद, हर चीज का कलर पता चल रहा है, दरख्त का भी पता चल रहा है। ये ब्राउन है ना, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ग्रे शेड कहते हैं, शेड्स ऑफ ग्रेस कहते हैं। हर चीज आ रहा है ना, ये पत्तों का भी आ रहा है चीज। पीछे वहां लाइट थी, हाँ, उसकी भी सब आ रहा है। अब इसको आप देख लें, मैं एक फ्रेम दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, ये पहले ऐसे, ये ऐसे उठे। अच्छा, उठना चेक कर रहे हैं आप? एक फ्रेम में इतना उड़ गया ये? एक फ्रेम में तो नहीं, मैंने जहां जहां की बॉडी ज्यादा मूव हुई है ना, मैंने वहां नोट किया। सही, डिफॉर्म जहां पे हुई है। हाँ जी, ये पहले इधर देखें, मतलब जहां जहां मुझे इनका शेप चेंज लगा, ये देखें यार, ठीक, ये देखें यार, टांगे बहुत छोटी हैं, जो घुटने के जोड़ है ना। एक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि भाई ज्यादातर जिन्नात जिसके हम कोडू कहते हैं, बोना कहते हैं, वो वाली बात कही उन्होंने कि ज्यादातर ये छोटी हाइट में घूमते हैं, 3 से 4 फुट की हाइट पे रिपोर्ट तो आपको तो मिलते वही होते थे जो आपके वो जो चला। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमने बच्चे देखे, हाँ, छोटे कदों के बच्चे देखे, मखलूकात को देखा। तो मैं उनको ये कहता था कि यार वो बच्चे नहीं होते, हमें भी ज्यादातर ना इस हाइट पे रिकॉर्ड हुआ है। ज्यादातर जो इनकी मूवमेंट होती है ना, वो 3-4 फुट की हाइट पे होती है। लोग समझते हैं बच्चे हैं, वो ताकत रखते हैं चौड़े होने की, लंबे होने की, गायब होने की, लेकिन ज्यादातर जो उनकी मूवमेंट है ना, चलना फिरना कह लें, कहीं जाहिर होना कह लें, वो इस हाइट में या आग में ना, काले स्याह में। अब ये देख लें आप, जेट ब्लैक, कहीं आपको साया नजर आया है? मुझे इसकी आप ना पूरी फुटेज गौर से शायद जूम भी कीजिएगा। यार इसके पाँव कई जगहों पे चौड़े हुए, पाँव जैसे ना पतले। कार्टून में ऐसा होता था कि यार वो चलते फिरते ना, उनकी बॉडी ऐसे ऐसे होती थी। ये आप इस रोने की आवाज कर रहे थे, ये इसकी मैं बात कर रहा था। ये वो रोना नहीं है सोचा। इससे पहले हम जब कमरे से बाहर निकले थे ना, तो कामरान भाई ने कहा कि यहाँ भेड़ियों की आवाज नहीं है। भेड़िए नहीं है बाबा इधर, बाबा इधर भेड़िए नहीं है, और ये है कुत्ते की नुमा की आवाज, भेड़िए की नहीं है। लेकिन जो उसका रोना है, तो दिल में खुद ही ख्याल आ जाता है कि इंसान तौबा करता है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ने का दिल करता है आपका, ऐसी आवाज सुन के आपको फील होता है कि यार समथिंग इज नॉट नॉर्मल ना, कुछ गड़बड़ है।
अब जी भाई सजाद ये तो चलो ऑन रिकॉर्ड हुआ, जब बीच में हमने कुछ देर गैप लिया था हम शूट्स के बाद, मैं और एक जगह हम खड़े हुए थे, तो जब हम नाइट्स में डे हमने ख़त्म किया तो बाकायदा मुझे लगा कि हम दोनों का हमारे दरमियान में कोई खड़ा हुआ जी, कई दफ़ा ऐसा लगा कि मैंने कहा यार ये कौन है, हम तुम सामने खड़े हुए यार प्रोग्राम में आवाज नहीं आई थी हमारे बीच से, हाँ, हम तीनों के बीच से आवाज आई है। हाँ, ये जगह ना जाहिरन तो मैं आपको बताऊं कि कुछ दिखने में तो ना इतनी भयानक थी ना खौफनाक थी, इससे ज्यादा खौफनाक जगह और भी स्पॉट्स थे, लेकिन यहाँ जाके ना यार मुझे लिटरली चक्कर आया था शाम को, आपको याद होगा कि घूम गया था मैं बिल्कुल ही। एक मिनट यार, एकदम जैसे इंसान पे कमजोरी का नहीं वो होता, कभी नहीं हुआ ऐसा। खाना खा के गए थे, मैंने पूछा था सब खाना सब तो सब सभी खाया था, फुल थे। फिर थोड़ी देर बाद कामरान भाई को भी झटका लगा इधर, स्मेल हमें इसी तरफ से आ रही थी। मुझे एक होती स्मेल नाक में घुसना, नाक में नहीं घुस रही थी, वो मुंह के अंदर जा रही थी, लेकिन मुंह कड़वा हो रहा था, इतनी गंदी स्मेल थी यार। यहाँ पर जी मुझे ना वैसे चीजें तो मिली थी, हड्डियां भी मिली थे, हड्डियां मिली थी, पर मिले थे, अंडा मिला था, हाँ, और अंदर कोई ना शॉपर, एक पर्पल रंग का शॉपर, इतना पुराना नहीं था वैसे वो, अब खैर वो हम खोल नहीं सके, ना हमने हिम्मत ही खोलने की। लाइन में शॉपर अंदर उस एरिया से घुसे था, अंदर रखा गया था वो, और इतनी छोटी जगह से मतलब कैसे वो इतना बड़ा शॉपर जो है ना, ऊपर तो कच्चा था यार, तो मतलब साफ सुथरा शॉपर अंदर क्या पड़ा हुआ था जी। अब ये तो एक एक्स्ट्रा मसला था यहाँ पर, जो मेन मसला था वो दरख्तों को काटने वाला, उसने क्या से क्या करवा दिया, आप अंदाजा लगा रहे। तो यहाँ ना वो भाई ने कहा था हमें कि वो चीज इधर ही जाती है, तो यहाँ जाके गायब हो जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा, आपने प्रोग्राम में देखा होगा कि ये मखलूक की इतनी तेज स्पीड नहीं थी वैसे, ये गई है, इसके पीछे हम भागे हैं। जब तक हम यहाँ है ना, इसको इधर इधर होना चाहिए था, कहीं कहीं एक फ्रेम इसका जरूर रिकॉर्ड होना चाहिए था, अगर आप स्पीड को काउंट करें तो सिर्फ एक ही वजह लगती है गायब हो जाना। मुझे तो लगा भाई वो इन्हीं जो कटर लाइन से कुछ थी इन्हीं में ही घुस गया, अब ना खाली ऐसी वजह पड़ेगी या उस कमरे में चला गया, लेकिन कैसे? अगर हम समझ से गौर करें ना कि यार वो कूद रहा होगा या उधर मुड़ दिया जा रहा होगा, जिस स्पीड पे वो था, तो वैसे तो उसको रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था एक फ्रेम, सिवाय गायब हो जाने के या हमारी आंखों से ओझल जाने के। और आप नोट करें कि एक फासले से ही रिकॉर्ड हुए हैं वो, रोशनी के डिस्टेंस से ही रिकॉर्ड हुए हैं। हाँ, और ये मेरे ख्याल से रोशनी से ही भागा है, ये चीज अंधेरे में बैठी हुई थी। सर बताइए मुझे अब यहाँ कैसे? ये जी आपने देखा है, मुझे ना मैं जब आपने मुझे पॉइंट आउट किया ना इधर, तो मैंने सामने मुझे देखा था नीचे, वो मैंने यहाँ कुछ झांका है, ऊपर देखो तो मेरे तो वही वो तो छक्के मतलब होश आवाज में गुम हो गए थे। अच्छा ये चीज ना आपने साथ देखनी है मेरे, और नोट करना है ये चीज। ये दरख्त है जी, ये इतना स्याह नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक, इसका कलर अलग ही दिख रहा है आपको, अंधेरे में भी स्याह, जेट ब्लैक। अब आपने ये नोट करना तरीन लग रहा है यार जी, ये नोट कीजिएगा।
अच्छा ये चीज ना आपने साफ देखनी है मेरे, और नोट करना है ये चीज। ये दरख्त है जी, ये इतना स्याह नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक, इसका कलर अलग ही दिख रहा है आपको, अंधेरे में भी स्याह, जेट ब्लैक। अब आपने ये नोट करना है तरीन लग रहा है यार जी, ये नोट कीजिएगा। ये चेक किया आपने? हाँ ये गायब हो गया अंदर। चेक किया आपने? इतना बड़ा होते हुए इतना सा हो गया। ये इतना स्याह तो नहीं था ना दरख्त, ये तो बहुत ज्यादा स्याह था ना। ये कहाँ चला गया, या ये छोटा हो गया जो हमें लग रहा है दरख्त के अंदर गायब हो गया? खाली सी चीज आ रही है दरख्त के अंदर। ये वही है सज्जाद भाई, ये वही है देखें। सज्जाद ये जा सकती कहाँ गई? दरख्त के अंदर दरख्त गायब के हो अंदर, गई। दरख्त के अंदर गई। ये देखिएगा, पता नहीं या तो ये दीवार में जब हो गया है या नीचे। मुझे वो बिल्ली याद आ गई कुरंगी के, जो घर के अंदर दीवार में गायब हाँ हो गई, गायब हो गई। स्याह। क्या इन कमरों में चला गया, जहाँ से मैं मुसलसल कह रहा था कि मुझे कुछ महसूस आते हैं, इस कमरों में महसूस आते हैं। ये हमने कैसे देखा, ये तो इससे सही है। पहले भी कुछ हुआ, हाँ। मैं बताता हूँ, नोट कीजिएगा। यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इस एरिया में खेत खलियान नहीं है, ये खेतों में ज़मीन पर, यहाँ ज़मीन नहीं है, पहाड़ी इलाका है। और ऑलमोस्ट मैं बचपन में इस एरिया में काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ। मुझे नहीं लगता ये परिंदा इस, मैंने अपने होश आवाज़ में यहाँ इस इलाके में आवाज़ सुनी है, इस पूरे इलाके में ना, क्योंकि इतना नॉर्थ आवाज़ से पूरा एरिया है। एक अर्से में रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी इसकी आवाज़। ये उस वक्त कैसे आई और कैसे बुलाई है आपने? मतलब कैसे, ये कैसे किया आपने? ये मुझे कहते हैं कि इसको आप बुलाते हो। कैसे? कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे ऊपर हमारे सर के ऊपर जी, हमारे सर के मतलब यार कैसे मैं यकीन करूँ, क्योंकि मैं उस इलाके का मैं चप्पा चप्पा घूमा हूँ। और भैया ये तो हम उस हमारी कुछ जब हम बच्चे थे सुकून थे, तो एक हमारी मौज होती थी पहाड़ी चढ़ना ना, रेस लगती थी उतरना चढ़ना। हमने इस परिंदे को कहीं नहीं देखा। लोग जी अब ये मैसेज करते हैं कि मान गए जी, ये टटेरी जो है ना, ये एक तरह से मदद है आपकी, आपको गिफ्ट है एक तरह से। मदद मैंने हमेशा महसूस की अपने साथ, जानवरों की शक्लों में, ऐसे गायबाना शक्लों में। दुआएं तो हैं ही हैं। सही सही। जब हमारा कुम्हारी जाना हुआ, कुम्हारी भी वहाँ जब हम उसकी बैक साइड पर गए और जहाँ हमें वो घुंघरू मिले, वो पाजेब मिली, उसके बाद जो टटेरी का शोर करना था, आवाज़ें थी, उस दिन से लेके तकरीबन हर एपिसोड में ही हमारी आपको ये आवाज़ साथ मिलेगी। मैं ये कहता था कि चलो हमारा हाईवे बहुत जाना होता है, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, उस साइड पे ना मैदानी इलाका होते हैं परिंदा, लेकिन वो एक कोना है कराची का, ये दूसरा कोना है मंगोपीर, सुपर हाईवे। और जैसे आप बता रहे हैं कि ये इतना मैदानी इलाका नहीं है, नहीं पहाड़ी इलाका यार। ये हमारे सर पे कैसे आ गई उसी वक्त? उसी वक्त जब हमें इसको देखना है। हमारे ऊपर हमारे सर के ऊपर जी, हमारे सर के। और मैंने उसको कहा सज्जाद अब कुछ होगा, क्योंकि मैंने ये नोट किया कि ये आती है तो कुछ नया ऐसा होता है कि बस होश आवाज गुम हो जाए। मैं अक्सर कहता नहीं यार, ये काम करवाए जा रहे हैं हमसे। हाँ तो कुछ वजूहात है ना, मतलब आंखों से देखने के बाद कह रहा हूँ आपसे बात, मैं कोई हवाई बात या किताबी बात नहीं करता आपसे। मैं कई बार आजमा चुके ना, उसी वक्त जानवर हमें अलर्ट कर देते हैं, उसी वक्त टटेरी हमारे सर पे आ जाती है, उसी वक्त हमारी यहाँ से चीजें गुजर जाती हैं। शुक्र अल्लाह मैं पूछ सकता। कहाँ से कैसे निकल आए यार, आप अंदाजा लगा लें, गाड़ी फंस जाती है, फौरन ही
तक आ जाता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, खुद ब खुद ही ना सब। सही। अब जी हम नहीं देख पाते इनको, ये उस वक्त से नहीं थी ये मखलूकात, ये बहुत पहले से थी, हम नहीं देख पा रहे थे, हम नोट नहीं कर पा रहे थे। ये तो जब कहते हैं ना कि आपके लिए मजीद मुनासिब नहीं है वहां पर, पीछे हट जाओ या देख लो जो मकसद है तुम्हारा, करके चले जाओ यहाँ से, आपको वार्निंग के साथ दिखा दिया जाता है। हम कर कहाँ सकते थे बगैर इस मदद के रिकॉर्ड इन चीज़ों हाँ, में यार। ये बात तो है कि एक तो ऐसी वक्त में किसी नॉर्मल होश आवाज में किसी इंसान का ऐसी जगह पे होना ही नामुमकिन बात है। बगैर हम यहाँ पे मतलब हम क्यों खड़े होंगे जो वीराने में ऐसा लगा कि ये पूरा आबाद है। अब देखें जी होता क्या है, हमें ना जानवरों की आवाज़ आती है, हमें वो मखलूक नज़र आ जाती है दरख्त के पीछे, हमें टटहरी की आवाज़ आती है, हम इसको यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं और ऐसे जज्ब होते हुए ये अब दोबारा चेक कीजिए, मैं ओरिजिनल दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये ओरिजिनल फुटेज है। कहाँ गई अल्लाह अकबर, ये जैसे मुझे बिल्ली गायब जैसे हुई थी यार, वैसे हुई है, नोट करें आप, ये देखिएगा शराब यार, ये तो मैंने आंखों से देखा है ना, ये तो मतलब ये तो इसकी हैबत, इसकी चीजें, इसका खौफ यार। इस दरख्त के अंदर अगर जाती ना ये, इसका रंग इतना स्याह था शिराज में, नजर आना चाहिए था, आर पार दिख रहा है बाजू। हाँ, ये लिटरली गायब हुई है चीज, ये दरख्त के पीछे नहीं है। और इससे कंफर्म होता है कि वो जो उस तरफ भागी है ये गली के अंदर, वहां भी ये गायब भी हुई होगी। मुझे तो लगता है वो जमीन के अंदर जो इसका टनल सिस्टम चल रहा है ना, वो एक्स्ट्रा गटर थे या बदबू हमारे इर्द गिर्द चल रही थी। ये देखें तो जब यहाँ तो ये अजीब सी हैबत लग रही है, जितने ये पिलर चौड़ा, ऊपर की मुंडेल चौड़ी, उतनी चौड़ी है ये इस वजह वाकई गायब हुई है दादा, ये दिखाइएगा। हाँ, एक झलक रही है इसकी, बस ये भी दिखा दीजिएगा। ये भी हुई होगी अगर मैं थोड़ा सा खोलूंगा ना, ये देखिए यहाँ सजाद, ये शेप तो कुछ और है इस वक्त, तो ये उस इंसानी शेप में नहीं है। हाँ, यहाँ बिल्कुल एक छोटी सी कोई ना आप मतलब कोई ऑब्जेक्ट कह लें। क्या है ये इस वक्त, क्या शेप बन रहा है इस वक्त? बहुत ही छोटा सा जी, कोई इस वक्त तो मुझे पता है फ्रॉक टाइप, फ्रॉक तो नहीं, ये लग रहा था जैसे कि मंकी टाइप का नहीं होता काला सिया, लेकिन यहाँ बंदर नहीं है ना, इसे वजह में सिया मंकी नहीं होते वो इस। अब ना टटहरी ने ये दिखा दिया हमें, जानवरों ने वो दिखा दिया, एक जगह और आपने इसको देखा बड़ी अजीब जगह पर, और वो बड़ी अजीब जगह जो है, हाँ, मैं हैरान हूँ उस पर कि यार कैसे देख लिया वहां पर। वो पता कैसे दिखा था यार सज्जाद, वो तो आंखों से दिखा, वो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि खौफनाक दो आंखें, क्योंकि यार मेरे रिसेप्टर्स अलग है ना, वो नीचे मैंने खला में देखा, उस होल की तरफ देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा अजगहा, उसकी शक्ल बड़ी हो और वो बाहर दिख रहा हो, या कोई बहुत बड़ा सर बाहर निकला हो, और उसकी दो खौफनाक सियाह सी आंखें मुझे दिख रही हैं। ये आंखें मैंने अपनी आंखें अपने जिस्म में घुसते हुए महसूस की। ये आंखें ना सज्जाद, ये जी होता, ये टैंक के नीचे ना एक सुराख था, हाँ, और टैंक के अंदर ना नुकीले पत्थर हमने शाम में रिकॉर्ड किए इस टैंकी के अंदर। स्मेल भी आ रही है यार सज्जाद, क्या है? कुछ है।
किधर? ये देखो टंकी के नीचे कुछ है सजाद टंकी के ऊपर क्या है? नहीं सजाद नीचे 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 अंदर गया नीचे सुराख में नीचे सुराख के अंदर गया है कुछ इस सुराख के अंदर से? जी जी कुछ ऐसा लगा है कोई सांप या अजदा कोई बड़ी सी चीज अंदर गई है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होता ये टैंक के नीचे ना एक सुराख था हाँ और टैंक के अंदर ना नुकीले पत्थर हमने शाम में रिकॉर्ड किए इस टैंकी के अंदर, शदीद नुकीले और जाले लगे हुए थे उसमें, और इतना स्पेस भी नहीं था कि कोई अंदर जा सके। अगर आप उसका चेक करें ना ऊपर का, आप ये आगे वाला दिखाइएगा, हुआ क्या, एक स्मेल आई है बड़ी शदीद, कई बार, एक से ज्यादा बार। ये चेक कीजिएगा, ये देखिए। हाँ ये अब ये कोई सर है, ये कोई जानवर है, ये उसी मखलूक का कोई शेप है, लेकिन वो इसके अंदर से कैसे निकल रहा है या ये चीज इसके अंदर कैसे जा रही है? सजाद हुआ ये जो मुझे लग रहा है ये निकलने लगा था यहाँ से बाहर, उसके अंदर से निकलने अभी सर ही निकला था कि हमने इधर देख लिया है, जो मुझे महसूस हो रहा है। शायद किसी कुत्ते बिल्ली का सर नहीं महसूस हो नहीं सजाद ये खौफनाक सियाह चेहरा है और इसमें तो हल्की सी मोटी मोटी आंखें थी, मुझे जिस्म में खुशी महसूस थी। मैंने आपको बताया ना कि एक अल्लाह ने एक चीज़ की तो हज़ारों चीज़ें नवाजी हैं, तो रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो बताते हैं कि आपको कहीं से कोई देख रहा है। ये मत अच्छा अब कहाँ गया? विद इन अ फ्रेम यहाँ कामरान भाई ने, और इधर 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 पहचानना बहुत मुश्किल था, वैसे सही कह रहे हो। ये देखिए अभी है, हाँ है, अब नहीं है। स्मेल भी आ रही है यार। सजाद क्या है? कुछ है किधर? ये देखो टंकी के नीचे टंकी के ऊपर क्या है? नहीं सजाद नीचे 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 अंदर गया नीचे सुराख में नीचे सुराख के अंदर गया है कुछ इस सुराख के अंदर से? जी जी कुछ ऐसा लगा है कोई सांप या अजदा कोई बड़ी सी चीज अंदर गई है, कोई बड़ी चीज अंदर गई है, मैंने खुद देखी अंदर गई। यार ये क्या, ये गायब हो जाती है क्या चीजें? यार ये मुझे लग रहा था शायद ये हमारे पीछे आती है, इसमें से अभी निकलना, इसका भी सर ही निकला था, अभी जिस्म निकलता, धड़ निकलता, किस सूरत में निकलता है। और ये फिर क्या कहते हैं टंकी के ऊपर क्या है? नहीं सजाद नीचे 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 अंदर गया नीचे सुराख में नीचे सुराख के अंदर गया। अच्छा मुझे पता क्या लग रहा है, आप लोग अब मेरे जहन में तो टंकी के वो थे ना, टंकी के ऊपर से निकला है। हाँ मेरे जहन में तो वो टंकी के ऊपर ढक्कन होता है, सुराख जो होता है, आप लोग सुराख कर रहे थे, मेरे मैं यहाँ देख रहा था ऊपर, मैंने कहा यहाँ कौन सा सुराख, यहाँ कौन नजर आ रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा था। आप लोग दोनों बाद में मुझे बोले कि इसमें, और जब मैंने देखा तो वो नहीं है वहां पे। असल में सजद इतना क्विक हुआ है और इतनी खौफ की हैबत गुजरी चली है, वो अल्फाज की अदायगी नॉर्मल हो ही नहीं सकती, मतलब हम बोल ही नहीं पा रहे थे ना। मैं तो एक दफा तो मैं तो बिल्कुल ही चुप हो गया, गुम हो गया, मैंने इतना बोला मेरी आवाज नहीं, और यहाँ तो ये जो उसकी जो आंखें गड़ी है ना मेरे जिस्म में, उसके खौफ से मैंने बोला कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। ये देखिए ये हाँ ये देखो ये बाहर है ना यार, और ये भी सिया है यार, मुकम्मल सिया है, बात है मतलब हर तरफ से आप देखो ना पत्थर के बात है। अगर किसी इंसान का कोई सर होता है ना, उसके बाल होते हैं, उसकी भवें होती हैं, उसका जिस्म होता है, गर्दन होती है, क्या ये सब एक रंग का हो सकता है? ये सजाद जो हम हमारे जो बेचारे जो हमारे एरिया में इतना ये रंग नहीं है ना, ये तो
अफ्रीका का कलर अगर इंसानी उनका भी एक बात है, कहीं दांत कहीं पता आंखें, इंसान तो पता कोई चलता है। फर्क तो आता है ना, कहीं कोई एक लेयर लकीर कोई बालों में, अब पीछे करो ना, हम भी तो दिख रहे हैं ना, हमारे कलर भी तो दिख रहे हैं हाँ। ना। अगर एक फ्रेम में इसको लो, हमें लो, तो हमारे कपड़ों के कलर वही लाइट वहां जा रही है। इवन पीछे दरख्तों के वो ग्रे कलर के, ब्लू कलर के वो भी दिख रहे हैं। ये व्हाइट ऑफ व्हाइट सब ग्रीन कलर लाइट मेंशन है, ये मेंशन नहीं हो रहा। सिर्फ जेट ब्लैक ही होता है, एक एक चीज जेट ब्लैक होती है। वो वजह ये है कि अंधेरे में रह के फायदा उठा दिया। अभी आप एक बात कह रहे थे कि अल्लाह ने जानवरों को अंधेरे में देखने की सलाहियत दी है। जब मैं आप लोगों के साथ वो इमली के बागात में गया और जगह गया, यकीन करें जो इंसान कब्र का अंधेरा होता है ना, वो ज़्यादा जाके देख ले। इंसानी आँख से देखना है ना, आपको बराबर वाला पता नहीं चलता जब लाइट बंद हो जाए ना कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। अब आप इसका अंदाज़ा लगाओ, उस माहौल में अल्लाह की मखलूक़ात देखती हैं, उल्लू है, कुत्ते हैं, जानवर हैं, वो मखलूक़ात ऐसे देखती हैं, सांप है, जैसे कि ये पूरा रोशन हम लाइट के थ्रू देख रहे हैं। तो ये मखलूक़ात भी अल्लाह ने इससे अफजल बनाई है, इन लोगों से, इनसे भी, जानवरों से अफजल है। तो इसको क्या क्या ताकत दी होगी यार, ये तो अभी हमें पता ही नहीं। और ये हमारी दुनिया से पोशीदा है, तो ये तो खुद हमें बताते भी नहीं है, अपने राज नहीं खोलते। ये तो कुछ जानवर हैं जिनके राज हमें पता है। वो हाँ। इलेक्ट्रिक फिश का नाम सुना होगा। हाँ, करंट जो है, जी, वो करंट हमारे मारती है। समंदर में भी क्या क्या अभी अल्लाह तो ने नवाजा हुआ है किन किन राजों से। अब आप नोट कीजिए, ये आप देख रहे हैं ना, इसको थ्रेशोल्ड करके देखते हैं। ये देखें, ये तो अभी भी से ये देखें, बाकी कलर डिफरेंस सब चीज आपको महसूस हो रही होगी। ये ना यहाँ पर एक साइंटिफिकली अगर बात करें कि जी जब हम इस टैंक में देखने गए हैं, इसके पीछे आप एक वीडियो दिखाइएगा शिराज भाई, उसी वक्त उस टैंक के अंदर से एक ऑर्ब, एक हेवला, वो जी निकलता है बाहर। आप नोट करें, देखा है अपने वीडियो में कि वो बाकायदा बाहर की तरफ निकलता है, हमारी तरफ। एक ये दूसरा, जब हम इस कमरे में होते हैं, जब मैं आवाज है, पंखा ऑन करता हूँ ना, तो कहता हूँ पंखे का बटन ऑन कर दो। ये देखिएगा, हाँ, ये देखिए, हाँ, ये बहुत बड़ा ऑर्डर। तो ये पता है कहाँ से निकला था सज्जाद? ये तो इतना ऑडियो है जो मैंने देखा ना, ये पीछे वॉशरूम में से निकलता हुआ टहलता हुआ आया और ये नीचे ऊपर का आया। ये जी फुटबॉल से हाँ। थोड़ा छोटा कर लें इसको, ये साइज है इसका, और ये रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ से निकलते हुए। ये देखिए, हाँ, ये एनर्जी फॉर्म में है तो मौजूद था। ये देख रहे हैं आप, कितना बड़ा एनर्जी है। बिल्कुल मेरे पीछे। और इधर हमें किसी की मौजूदगी पता चली थी, एक सांस की आवाज़ आई थी जो हमने ऐसा लगा सांप या अजगर ने फंकारी, जो मैं पीछे भागा था। अच्छा, डस्ट पार्टिकल्स में अक्सर एक ये वजह रखता हूँ कि डस्ट पार्टिकल जो है ना, उसके ऊपर लाइट पड़े तो एक ऑर्ब का शेप देते हैं आपको, लेकिन उनका साइज ना मैक्सिमम इतना होता है। सज्जाद, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में घूमते हैं। जैसे डस्ट पार्टिकल जैसे हाँ, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा डस्ट पार्टिकल। ये जो इतना बड़ा होता है ना, आपके मुंह के जितना, फुटबॉल तकरीबन उसके जितना, ये कोई डस्ट पार्टिकल हो ही नहीं सकता। सज्जाद, 10 इतनी बड़ी डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ ही नहीं सकती। सज्जाद, 10 आप पार्टिकल्स बोल रहे हो, वो एक हाँ। नहीं होता, वो बहुत उड़ते हैं, वो बाकायदा पता चलते हैं। और ये तो अभी इसमें अभी प्रोग्राम में आप देखें, वो कमरे में से आते हुए दिख रहे थे मुझे। और आपकी फुटेज के अंदर हाँ, कई बार ये रिकॉर्ड मैंने कहा कुर्सी के पास हुआ है। हाँ, मैं कुर्सी गिरी हुई थी, मैंने कहा सज्जाद ये तुम्हारे इर्द गिर्द ये घूम रहे हैं। ये जी प्रोग्राम में हमने रिप्ले भी इसीलिए किया है इसको कि आप बज़ाहिर खुद इसको गौर करें, देखें कि ये कोई मट्टी का वो नहीं है। पार्टिकल को क्या कहेंगे यार, दरवाजा बंद हुआ था, पार्टिकल को जर्रा कहते हैं। जर्रा जर्रा मट्टी नहीं का है। कोई जर्रा जो है नहीं। ना, वो नहीं है इतना बड़ा। ये साइंटिफिकली भी आपको हमें प्रूफ हो गया ये चीज कि जी वहां पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर ली हमने। पार्टिकल जो होता है ना सज्जाद, वो हवा के प्रेशर से मूव करता है, वो अपने डायरेक्शन इटसेल्फ को, एनर्जी इटसेल्फ को यूज नहीं कर सकता। जितनी एयर पे जाएगी ना, वो जो असल जो घोष पार्टिकल्स होते हैं ना,
जो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मर्जी से डायरेक्शन चेंज करेंगे। सर अभी आपको याद है जहाँ हम लोग लंबा बकरा हमने रिकॉर्ड किया हाँ। है, वो दूर से एक और घूमता फिरता हुआ रिकॉर्ड हुआ बकायदा हमारे पास, वो सफर कर रहा हुआ, सफर कर हमारे रहा। पास यूं गया है यार आके वो रिकॉर्ड हुआ है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2008 में रिकॉर्ड कर लिए थे ऑब्स, तो हमने छोड़ ही दिए थे रिकॉर्ड करना, क्योंकि तस्वीरें हम इसीलिए खींचा करते थे, बहुत मिलती इस थी। तरह के ऑब्स जो है ना हम रिकॉर्ड कर सकें। कई तस्वीरें आपने देखी होंगी शोज में, तो वो चीजें कहते थे हम कि यार ये तो हम मिल ही जाते हैं हमें, ऑब्स तो कोई मसला ही नहीं है ना। तो लेकिन वीडियो के अंदर इस साइज का और इट डज मैटर यार। और ये मूविंग पोजीशन में लाइव दिख रहा है जी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर वो जो बुजुर्ग मिले हैं हमें, जिन्होंने हमसे बात की है, जिनका अंदाज आप कह रहे थे कि सरदार इन्होंने देखा है, आपको देखा भी है, देखा है। उन्होंने कहा था कि मुझे तो सजाद वो उस मखलूकात के रिहायशी लग रहे थे, जैसे वो जहाँ रहते हैं उनके इतना पक्का यकीन था ना बोलने का। वो देख लिया था, मतलब देख चुके थे वो। अब वो ये कह रहे थे कि आप यहाँ जरा बटन ऑन करके दिखाएं मुझे बिजली का। वही कोशिश थी, इत्तेफाक से मैंने कहा है कि अमान भाई को कि पंखे का बटन ऑन करें, और उसी वक्त जो है ना ये देखें यार, यहाँ तो इसका बकायदा कुछ शेप टाइप में चेंज हो रहा है। ये देखें जैसे स्माइली फेस नहीं बनाते हैं, ये देखिए यहाँ से उठा और इधर यहाँ तक आ गया जी। ये रिकॉर्ड रहा है। बाकी अगर दोबारा बता देता हूँ आपको कि इन जानवरों का साथ, ये गैबी मदद, ये दुआएं साथ ना होती तो हम कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाते। सही। हम वहाँ पर 2-3 घंटे तो ऐसे ही घूमते रहे हैं। अगर एक ख्याल ये जाए ना कि चलो भाई कोई आपको डरा रहा था, वहाँ पर कोई शरारत कर रहा था आपके साथ, हम 3 इंसान हम वहीं पे थे, यहाँ पर भी थे, ये जानवर नहीं भौंके। ठीक जब मैंने इस पर गौर किया है कि क्या है, मतलब जानवरों के भौंकने पे जब मैंने देखा कि कुछ मुझे अजीब सा नजर आया, इस कटे हुए दरख्त के ऊपर ये देखें, जैसे अब आप नोट करें आप कि उसके पीछे है या इसके अंदर से निकल रहा है। ये मैंने भी सोचा किया, जब वो दीवार से निकल सकता है कि दरख्त में से भर रहा है या अब ये जो टाइमिंग्स है ना, ये जो जानवरों के रिप्लाई की रिस्पॉन्स की टाइमिंग्स है ना, इसको अगर लोग इत्तेफाक कहें, वो इत्तेफाक कोई शायद मेरे साथ 100 बार से ज़्यादा हो चुका है। तो इत्तेफाक 1, 2, 3 बार होता है, हर बार इत्तेफाक नहीं होता कि बिल्ली जवाब दे आपके सवाल पर, आपको आँख मार के, आपके सामने पानी के ऊपर चल के, आपके सामने गायब हो के दीवार के अंदर, ऐसी जगह पे खरगोश जाहिर हो जाना जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसी जगह पर सांप जाहिर हो जाना जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, इतना लंबा बकरा दिख जाना आपको, इतना मीठा खा जाना, कहाँ से बिल्ली का आना, कहाँ गायब हो जाना, ये आवाज़ें जी हम शाम से यहाँ पर थे, हमने इसके अलावा ये आवाज़ें इसके बाद सुनी, इससे पहले नहीं सुनी। टटेरी कराची का एक कोना, फिर दूसरा कोना, ठीक हमारे सर के ऊपर आई है, बाकायदा चक्कर काट के गई है पूरा, उसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही नहीं कहता जी कि ये सब काम करवाए जा रहे हैं, करना क्या हम तो सोच भी नहीं सकते थे, बस ये होता है निकलेंगे देखी जाएगी। और बहुत मोहब्बत आप लोगों की, बड़ी दुआएं दी लोगों ने यार, वो हमारी साइमा जी को न्यू कराची में जो जिनके पास गए थे, बड़ी दुआएं दी, बड़ा महसूस किया लोगों ने, और बहुत ही मुझे महसूस हुआ कि माशाल्लाह से ना लोगों के दिल से ना, खुलूस दिल से दुआएं दी हैं लोगों ने। तो खुशी इस बात की है कि आज भी लोग मौजूद हैं तो किसी का दर्द जो है ना वो महसूस करते हैं, समझते हैं यार। और असल में जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो वो आप समझे अपने लिए कर रहे होते हैं। एक लफ्ज़ है साहिब दुआ, वो हर कोई नहीं होता यार, ये भी रब की बड़ी तौफीक होती है। पॉजिटिव काम है ना, आपकी ज़ात से पॉजिटिव काम लिया जा रहा है तो ये रब की तौफीक है, उसकी मर्जी के बगैर हो सकता, हर कोई बंदा दुआ दे भी नहीं सकता। तो ये जी बस सब आपके सामने है, कोशिश जारी है। मज़ीद अभी एक बच्ची आई इंटरव्यू करने के लिए, बॉस ने रेफर किया था उसको, वो यूनिवर्सिटी का वो उनका असाइनमेंट था। अच्छा। तो मुझे कहती है कि आपके जहन में हमें लगता है कि बहुत जल्द आपकी गुफ्तगू हो जाएगी उस मखलूक से। अच्छा। वो आपकी ना रूबरू बातचीत हो जाती है, हमें तो लगता है आपकी हुई है,
लेकिन वो कहती है खाली क्या हो गया, मुझसे पूछो क्या मतलब, क्या कुछ नहीं, क्या कुछ क्या नहीं। क्या क्या मतलब। नहीं कुछ नहीं, तो वो कहती हैं कि जल्द आपका ना इनसे हो जाएगा। देखिए वो हम जल्द रिकॉर्ड कर लेंगे, इसमें ये इजाफा कर लें। तो मुझे कहती है कि आप उनसे क्या सवाल करेंगे, वो आपके सामने बैठ गए। मैंने कहा यार मैं 10 साल पहले सोचता था कि कोई शाहिद जिन्हों के सरदार साहब आ गए मुझसे मिलने, तो मैं क्या उनसे ये पूछूंगा मुझे खजाने का पता बताओ, या कितनी उम्र बाकी है दुनिया में, वो नहीं पता क्या चला। सीन है क्या नहीं। तो खुद ही दिल कहता है यार ये कुछ सवाल है, ये सवाल क्या करना है। तो मुझे कहती है फिर, मैंने कहा इस पे काम जारी है, कोशिश जारी है, इंशाल्लाह जल्द जो है ना, कोशिश हमेशा से जारी थी है रहेगी कि जी जान सके क्या वो है क्या। बाकी खुशी हुई माशाल्लाह, यूनिवर्सिटीज के अंदर जी बात हो रही है, काम मतलब हो उन्होंने रहा है। अपने थीसिस के लिए इसको सब्जेक्ट को सुना है, सुना है बकायदा, मतलब हमारे चुना है वो बॉस गए थे हमारे, हाँ। उनका कोई वहां पर ना एज अ गेस्ट स्पीकर के तौर पर ना। विजिटिंग फैकल्टी के जी तौर पे। जी जी, तो वो स्टूडेंट्स ने ना वहां पर इसका रेफर किया, तो फिर उन्होंने राब्ता किया बकायदा। कल मुझसे बात, कल की बात है शाम की, कल ही की बात है, कल की बात है, है उनसे आपने। बात करके गई। तो खुशी हुई जी बहुत, बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत- यूनिवर्सिटीज तक तो अप्रोच हो गई है। देखें जी, बहरहाल जी सब आपके सामने है, फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रहे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।